हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ट्रिफिन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाली हूँ। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर मेजर हीटे और कर्नल बर्टन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मेजर हीटे कर्नल बर्टन से पूछते हैं, कर्नल क्या आपको रियलिज़न पता है जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है? जिस पर कर्नल बर्टन बोलते हैं, मुझे इसका रीज़न पता है क्योंकि मैं उसे खोने से डरता हूँ। जिस पर मेजर हीटे बोलता है, कर्नल कोई भी स्ट्रॉन्ग पैदा नहीं होता और तुम्हारा डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस बन सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने से हेजिटेट ना करे तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन भी बन सकता है। उसकी ये खूबी दिन ब दिन उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। जिस पर कर्नल बर्टन को सोचते हुए फौरन ही वहाँ से उठकर बोलते हैं, मेजर हिटे, मुझे लगता है कि जो कुछ भी आपने पूछा मैंने उसका आंसर दे दिया है। तो अब ये गेम खत्म हुई। जिस पर मेजर हिडे उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करके बोलता है, हाँ ठीक है, और कोऑपरेशन करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार का सीन देखते हैं जहां पर एक बड़ी सी स्क्रीन में अनाउंस किया जा रहा था कि मार्शल लायंस टीम दोबारा से होम रन हिट करने में कामयाब हो गई है। जिसे सुनकर वहां पर सभी पर्सन काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए चीयर्स करने लगते हैं। उनमें हमारा जाओयान भी शामिल था जो कि बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है, अमेजिंग, ये तो काफी कमाल की बात है। जिसे ऐसे स्माइल करता देखकर माँ को भी काफी अच्छा लगता है। इतने में जाओयान उसकी बोतल के साथ अपनी बोतल हिल करते हुए चीयर्स बोलता है, जिसके ऐसा करने पर माँ थोड़ा चौंक जाता है। वो अभी भी काफी ज्यादा फोकस था। जिस पर जायोन बोलता है, हे, पूरे 3 मंथ की इंटेंस ट्रेनिंग की वजह से हम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाए और अब जबकि हम मुश्किल से बाहर निकले हैं तो प्लीज थोड़ा रिलैक्स करने का ट्राई करो। जिस पर मार्क बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हुआ था। वो ड्रिंक करते हुए उससे बोलता है, बॉस ने मुझे मिशन दिया है कि मुझे हर हाल में तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा। इसे सुनकर जायन उसकी तरफ लीन होते हुए शोल्डर पर हाथ रखकर बोलता है, तुम्हारे ऐसे एक्ट करने की वजह से मुझे ऐसा फील होने लगा है कि मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ। इस पर मार्क साय करते हुए बोलता है, अगर तुम मेरा ओपिनियन पूछते हो तो हमें बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए था, और वैसे भी यहाँ पर बहुत से लोग हैं। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में जायन खड़ा हो जाता है कि मैंने बहुत सी ड्रिंक कर ली है, अब मुझे वॉशरूम जाना होगा। इसके बाद हम उन दोनों को वॉशरूम में देखते हैं जहाँ पर मार्क भी उसके साथ ही था। पता नहीं कर्नल बर्टन ने उसे ऐसा भी क्या बोल दिया कि वो जायन को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह पर उसे फॉलो करने लगा है। वॉशरूम में पहले से ही 2 पर्सन थे जिन्हें देखकर मार्क थोड़ा चौंक जाता है और काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हुए उसके सामने आ गया था। मार्क के ऐसा करने पर जायन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। वो तो समझ ही नहीं पाता कि आखिर अचानक से क्या हो गया। उनमें से एक पर्सन उसे बोलता है, ओह जरा देखो तो, ये तो पी करने के लिए भी अपना बॉडीगार्ड साथ लेकर आया है। जिस पर मार्क सीरियसली उनसे बोलता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि लोग हमें पी करता देखें। जिस पर वो पर्सन चिढ़ते हुए बोलता है, आखिर तुम मुझे देख कैसे रहे हो, तुम्हें इतना ज्यादा टेंस नहीं होना चाहिए। जिस पर दूसरा पर्सन भी बोलता है, सीरियसली आखिर इस बाथरूम में इसके साथ क्या ही हो जाएगा, तुम्हें इतना प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए, चलो फिर भी जो तुम्हें बेहतर लगे तुम कर सकते हो। ये बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए दूसरे पर्सन को भी अपने साथ आने का बोलता है कि यहाँ पर और ज्यादा ट्रबल क्रिएट मत करो। इस पर वो पर्सन भी वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए जानबूझकर मार्क से टकरा कर बोलता है, ठीक है तो तुम जीत गए। रिलैक्स होने के बाद जायन हैंड वॉश करते हुए मार्क से बोलता है, एक्चुअली बाहर आने की परमिशन हमें इस वजह से नहीं मिली कि सभी रिसर्चर्स को रिलैक्स होना था। उन्होंने बस हमें चारे की तरह यूज किया है ये देखने के लिए कि क्या टीटल सर्च वाले कुछ करने का ट्राई करते हैं या नहीं। जायन की ये बात सुनकर मार्क काफी ज्यादा चौंक जाता है और उससे पूछता है, ये तुम्हें कैसे पता चला? जिस पर जायन बोलता है, मुझे तो ये भी पता है कि सिर्फ तुम अकेले ही मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, बाहर हमारे आसपास जितने भी गेस्ट बैठे हुए हैं वो सभी के सभी स्पेशल टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं। जिस पर मार्क बोलता है, लगता है तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफी ज्यादा शार्प हो चुकी हैं, यानी कि तुम काफी जल्दी ही चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हो कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है। इस पर जायन साय करते हुए बोलता है, मेजर जनरल गोल्डन का दोबारा से मुझे ऐसे चारे की तरह यूज करना थोड़ा अनोइंग तो था, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे साथ होने की वजह से मुझे सेफ फील हो रहा है। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में उन्हें बाहर से काफी तेज आवाज सुनाई देती है। इस पर वो भी समझ आते हैं कि टीरल सर्च वालों ने उन पर अटैक कर दिया है। जिस पर जायन उसे चेक करने के लिए जाने लगता है।
मार्क जल्दी से उसे रोक देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, अभी तुम्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना। और फौरन ही टनल से किसी के साथ कनेक्ट करके पूछने लगता है कि बाहर क्या हो रहा है, अभी मुझे रिपोर्ट करो। लेकिन दूसरी तरफ से तो कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता, जिस पर मार्क अब जल्दी से कर्नल बर्टन के साथ कनेक्ट करता है। बॉस, यहाँ पर कुछ तो हो रहा है। इस टाइम मैं और जायन बाथरूम में है, मैं बाहर किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा। वो ये बोल ही रहा था कि अचानक से माँ को कुछ तो होता है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। सांस न आने की वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगा था। अपने दोनों हाथों से नेक को पकड़ कर फौरन ही नीचे गिर जाता है, जिसकी ऐसी हालत देखकर जायन भी पूरी तरह से घबरा जाता है और जल्दी से आगे बढ़कर माँ को संभालने लगता है कि माँ माँ तुम्हें क्या हुआ। इस पर मार्क इतनी पेन में होने के बावजूद भी उसे बोलता है, मैं ठीक हूँ। उसका ये बोलना ही था कि इतने में ही वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। इस पर सायन चिल्लाते हुए बार बार उसे बुला रहा था। इस पर कर्नल बर्टन मार्क के टर्मिनल के जरिए उसे बोलते हैं, जल्दी से खुद को प्रोटेक्ट करो, मैं अभी वहाँ पहुँच जाऊंगा। लेकिन सायन तो वहाँ से हटने के बजाय सोचने लगता है, इसका दम घुट रहा है, ये सिम्टम्स तो बिल्कुल वैसे हैं। ऐसा लगता है कि जरूर ही इसे किसी ने टीटर रिसर्च के बनाए हुए वायरस से इंजेक्ट कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उन दोनों लोगों ने किया हो जो कि पहले इस बाथरूम में थे। जरूर ही वो दोनों टीटर रिसर्च के लोग होंगे। माँ की हालत आहिस्ता आहिस्ता और भी ज्यादा बिगड़ रही थी। जायन ये समझ चुका था कि अगर ये वही वायरस है तो जल्द ही दम घुटने की वजह से इसकी मौत भी हो सकती है। वो चिल्लाते हुए माँ को अपने सेंसेस में रहने का बोलता है कि प्लीज बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, कर्नल बर्टन फौरन ही यहाँ पर आने वाले हैं। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में कर्नल बर्टन भी डोर को जोर से किक करके ओपन कर देते हैं। फाइनली वो उन दोनों को सेव करने के लिए वहाँ पर पहुँच चुके थे। ऐसा लग रहा था कि कर्नल बर्टन उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए दोबारा से अपने उसी फाइटिंग मोड में आ चुके हैं, जिन्हें अपने सामने देख कर जायन जल्दी से चिल्लाते हुए बोलता है, हाइन फाइनली तुम यहाँ पहुंच ही गए। इसे सुनकर कर्नल उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि जायन उसे कर्नल बोलने की बजाय हाइन बुलाया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ड्रीम में वो कर्नल को हाइन कह के बुलाया करता है। गाइस, आपको क्या लगता है कि कर्नल बर्टन के उन्हें रेस्क्यू करने के बाद भी माँ को बचा पाएंगे या नहीं? क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि जायन ने उसका एंटीडोट बना लिया है। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।